नमस्कार साथियों, बीपीएससी तैयारी 3.0 परीक्षा की तैयारी कर रहे पीआरटी अभ्यर्थियों का यहाँ पे स्वागत है। और यह वीडियो जो है पीआरटी अभ्यर्थियों के लिए है। बहुत छोटा सा वीडियो होने वाला है और इस वीडियो में हम यह समझेंगे कि आपको जो है ओवरऑल जो आपको तैयारी करनी है वो कहाँ से किन किन सोर्सेज से आपको बहुत जल्दी से कर लेनी है, और ताकि आपको जब प्रश्न कराए जाए तो आप उसमें जो है दिक्कतों का सामना न करना पड़े। सबसे पहले हम बात करते हैं गणित की। तो गणित को आपको जो है 2 कक्षाओं की गणित के लिए कुछ चैप्टर्स मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। पहला चैप्टर है कक्षा 7 एनसीईआरटी से, और पहला चैप्टर है पूर्णांक, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। फिर चैप्टर नंबर 2 है भिन्न एवं दशमलव, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद फिर जो है राशियों की तुलना आप सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको जो साधारण ब्याज के बारे में प्रश्न दिए गए हैं, तो महत्वपूर्ण है, साधारण ब्याज के बारे में प्रश्न दिए गए हैं। फिर परिमेय संख्या देख लीजिएगा थोड़ा बहुत, और परिमाप और क्षेत्रफल इम्पॉर्टेंट है, और राशियों की तुलना भी इम्पॉर्टेंट है। जहाँ जहाँ मैं इम्पॉर्टेंट लिखूँ वो उसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। और राशियों की तुलना इम्पॉर्टेंट है, परिमाप और क्षेत्रफल इम्पॉर्टेंट है। फिर जो है ये आपका घातांक और घात जो है इसको कर लीजिएगा, और बीजीय और व्यंजक अगर समय मिले तो कर लीजिएगा। ये चैप्टर्स आप कर लीजिएगा। फिर कक्षा 8 एनसीईआरटी की बात करें, और इसके अलावा आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जाएंगे तो उसमें आपको जो कॉन्सेप्चुअली पूरा आपको बता दिया जाएगा। और 15 से पहले पूरे वीडियोस जो आपके पीआईक्यूज़ हैं मैथ के, जीएस के मिला के वो सब अपलोड कर दिए जाएंगे। और इसके अलावा जो 8th एनसीईआरटी की बात करें तो 8वीं एनसीईआरटी की क्लास में आपको जो क्या क्या पढ़ने हैं, तो परिमेय संख्या आपने ऊपर देख ली है, तो यहाँ भी आपका रिवाइज हो जाएगा। एक चर वाले रैखिक समीकरण देखना है, वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स, इसको आप देख लीजिएगा। तो आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा स्क्वायर रूट्स का क्लियर हो जाएगा। और घनमूल का क्यूब एंड क्यूब रूट्स, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर राशियों की तुलना, ये इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो है चक्रवृद्धि ब्याज प्रश्न पूछे जाते हैं आपके, और बाकी हम जो है ट्रिक से आपको बता देंगे चक्रवृद्धि ब्याज। बाकी आप यहाँ कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। फिर क्षेत्रमिति के बारे में, एरिया वगैरह दिया रहेगा यहाँ पे। फिर है घातांक और घात रिपीट हुआ है, तो ये आप देख लीजिएगा। तो आपको इतने सारे चैप्टर्स जो है फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। परिमेय संख्याएं, एक चर वाले रैखिक समीकरण, वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल, राशि की तुलना जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट है, और क्षेत्रमिति और घातांक और घात, ये आपको कर लेना है। तो इतने चैप्टर्स आप कर लीजिएगा, तो आपका बीपीएससी पीआरटी के लिए, प्राइमरी टीचर के लिए जो है जो एक बेसिक होना चाहिए, बैकग्राउंड होना चाहिए, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद अब जीएस पे आते हैं। तो जीएस में जो है सबसे पहले हम साइंस का देख लेते हैं। तो 7वीं एनसीईआरटी से आपको क्या क्या पढ़ना है, तो पादपों में शोषण, प्राणियों में पोषण, पादपों में पोषण, प्राणियों में पोषण, अम्ल क्षारक और लवण, एसिड बेस इंडिकेटर यहाँ पे बताए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में पूछे भी गए, आप देखिएगा, इसमें यहाँ मिल जाएंगे। फिर जीवों में श्वसन है, रेस्पिरेशन, तो जो रेस्पिरेशन के बारे में आपको बहुत सिंपल शब्दों में यहाँ बताया गया है, देख लीजिएगा। और फिर है जंतु और पादप में परिवहन, फिर है पादप में जनन, और फिर विद्युत धारा एवं इसके प्रभाव, तो ये जो है ये आपको नहीं करना है। बाकी प्रकाश कर लीजिएगा, प्रकाश इंपॉर्टेंट है। तो एक बार और रिवाइज कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। प्राणियों में पोषण, पादपों में पोषण, और अगर आपको लगेगा तो मैं इसकी क्लासेस भी आपको दे दूँगा, बहुत छोटी छोटी क्लासेस दे दूंगा इसकी। फिर अम्ल क्षारक और लवण भी हो गया, एसिड बेस साल्ट हो गया, जीवों में श्वसन हो गया, जंतु और पादप में परिवहन हो गया, और पादप में जनन हो गया, प्रकाश हो गया। इसके अलावा फिर 8वीं एनसीईआरटी साइंस की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। जो आपका प्रश्न आया था आप देखिएगा, पहले ही दूसरे पेज नंबर वो प्रश्न आपको मिल जाएगा। जो पारंपरिक सिंचाई पद्धति का पूछा गया था, यहाँ पे यहीं से पूछा गया था। फिर सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर कोयला और पेट्रोलियम है, फिर दहन एवं ज्वाला है। और फिर इसके बाद बात करें तो जंतुओं में जनन, ये इंपॉर्टेंट है। किशोरावस्था की ओर, ये भी इंपॉर्टेंट, इसमें आपको हार्मोन्स वगैरह बताए गए हैं, तो ये सब आप जो है देखिएगा। और अगर आपको ज़रूरत होगी तो मैं आपको इसकी कक्षाएं दे दूंगा। आप ज़्यादा बेहतर होगा कि आप लोग खुद से पढ़ लें। और इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको कराए ही जा रहे हैं। और अगर हम बात करें स्पेशली, तो मैथ स्पेशल की आपकी कक्षाएं जो है बहुत जल्द जो है एक साथ में अपलोड कर दी जाएंगी। तो इसमें मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आपको सारे करा दिए जाएंगे जो बीपीएससी तैयारी में पूछे गए हैं पीआरटी में। इसके अलावा जो बात करें तो साइंस एनसीईआरटी की 7th 8th और 10th एनसीईआरटी आपको कवर करनी है। तो 7वीं 8वीं तो हमने बता दी, और 10th एनसीईआरटी के हमने कुछ वीडियोज़ अपलोड किए हैं चैनल पर, जो है 10th एनसीईआरटी साइंस, पीआरटी एनसीईआरटी साइंस करके। तो वहाँ से आप जो है प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा, उसमें 7th 8th के कुछ चैप्टर्स हैं और कुछ 10th एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं, तो वो देख लीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण जो है रामबाण है, आपके एग्जाम के लिए रामबाण है। ये क्वेश्चन आप करके जाइए, जीएस आपका कहीं फंसेगा नहीं, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। विज्ञान, भूगोल, पर्यावरण, इतिहास, राजनीति विज्ञान के जो प्रश्न बीपीएससी तैयारी में पूछे गए अभी तक, जीएस पार्ट सेकंड में भी कई प्रश्न पूछे गए हैं 6 से 12 में, तो ये सभी प्रश्न यहाँ पे रखे गए हैं जो आपके परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला जो है
कम से कम 1500 है, 1500 से ज़्यादा भी हो सकता है, तो जितना ज़्यादा रहेगा आपके लिए बेहतर है। इन प्रश्नों को आप कई बार कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और नोट्स वगैरह बना लीजिएगा जहाँ आपको लगेगा। तो जैसे मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह का नोट्स वगैरह बना लीजिएगा, जिससे आप लास्ट टाइम में रिवाइज कर सकें। फिर अब भूगोल एनसीईआरटी कक्षा 8, 9, 10 चैनल पर जो प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। कक्षा 8 और 9 का जो है ज्योग्राफी डाल दिया गया है, 10 का बच्चा है तो 10 का जो है हम सीधे उठा के जो नोट्स बना के डाल देंगे और नोट्स में जो है आप जल्दी से आपका हो जाएगा। और इन दोनों का जो आपको भी क्लास दिया गया। फिर मॉडर्न हिस्ट्री का जो है क्लासेस यूट्यूब पे हैं और इसका जो नोट्स टेलीग्राम पे अपलोडेड है। और इसमें जो बीपीएससी स्पेशल, तो बीपीएससी स्पेशल की कक्षाएं जो है ये आपकी जो है मंडे से स्टार्ट हो जाएंगी, मंडे नहीं, बीपीएससी स्पेशल की कक्षाएं आपकी सैटरडे से स्टार्ट हो जाएंगी। और बीपीएससी स्पेशल की कक्षाओं में आपको जो है जो बीपीएससी में पूछे गए हैं, इस जैसे विद्रोह वगैरह पूछे जाते हैं, क्रांति वगैरह पूछी जाती है, बिहार से रिलेटेड पूछा जाता है ना, तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे करा दी जाएंगी, छूटेगा नहीं आपका कुछ। फिर है करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स 15 मई से 25 मई के बीच में चैनल पर कराया जाएगा। और फिर है 1 ईयर करंट अफेयर्स की अगर आपको PDF चाहिए, एक पब्लिकेशन की है हमारे पास, तो वो जो है उसमें फरवरी से फरवरी तक है, फरवरी 2023 से फरवरी 2024 तक है, फरवरी 2023 से फरवरी 2024 तक है। और उसमें जो है आपको जो करना है, तो उसमें न्यू टेलीग्राम चैनल लिंक आपको दिया जाएगा। तो अगर आपको वो PDF चाहिए तो आप उस PDF पे ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से जो है उसको PDF को ले लीजिएगा। और साथ में मैराथन क्लासेस आपको जो 20 मई से स्टार्ट हो जाएंगी, तो यहाँ से आपका रिवीजन, और मेरे ख्याल से अगर आप में से अगर जिन भी साथियों ने ये 1500 प्रश्नों की सीरीज़ देखी होगी तो उनके रिवीजन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। और जिन्होंने इससे पहले भी पेपर दिया है वो काफ़ी अच्छी स्थिति में आ गए होंगे इन प्रश्नों को देखकर, उनका कॉन्फिडेंस भी काफ़ी बढ़ा होगा। तो मैराथन क्लासेस आपको 20 मई से दे दी जाएंगी और आप जो है परीक्षा से बहुत पहले आपकी जो सिलेबस है उसको 2 बार हम लोग रिवाइज कर चुके होंगे। और साथ में जो बीपीएससी के जो प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको बहुत अच्छे से करिए। बाकी इधर जीएस मैथ्स की कक्षाएं, आपको मैथ्स और रीजनिंग की कक्षाएं आपकी बढ़ाई जाएंगी, तो ये आप ध्यान रखिएगा। जीएस मैथ्स और रीजनिंग की कक्षाएं आपके लिए बढ़ाई जाएंगी, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप जो है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने साथियों में, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का देखने।